गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लेफ्टिनेंट श्वेता गोस्वामी आपका बीए सेकेंडरी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था बाबर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मुगल साम्राज्य में किस तरह से नींव रखी जाती है, कौन सा युद्ध लड़े जाते हैं, और बाबर के हमने 2 युद्ध पढ़े हैं अभी तक। एक पानीपत का जो कि 1526 में लड़ा गया और उसके बाद में 1527 में खानवा का युद्ध। आज हम लोग बात करेंगे बाबर के अन्य 2 युद्धों की और इसके साथ में ही आज बाबर का जो भी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द मुगल एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य 1526 से 1858, लेकिन हम लोग स्पेशली जो हमारा ध्यान है वो कहाँ पर रहेगा, 1526 से लेकर 1707 तक। ठीक है, 1707 तक आपके सिलेबस में है, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल पानीपत का युद्ध लड़ा और खानवा के युद्ध के बारे में बात की। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? छोटे छोटे युद्ध है, आज दोनों युद्ध कर लेंगे हमको। बैटल ऑफ चंदेरी ये लड़ा गया था बच्चों 29 जनवरी 29 जैन 1528। ठीक है, 29 जैन 1528। अब देखो इसमें क्या होता है कि चंदेरी का युद्ध जो है मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया, और राजपूतों में कौन था? मेदिनी राय खंगार। ठीक है, तो किस किस के बीच में लड़ा गया? तो आपको एक तरफ तो लिखना है बाबर मुगल, जो कि क्या था? मुगल था। ठीक है, और सेकंड साइड में जो था वो था मेदिनी राय खंगार। पूरा नाम है मेदिनी राय खंगार। और ये जो था राजपूत था। इनके बीच में रीजंस क्या थे? देखो, आफ्टर बाबर का अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है, अगर बाबर का हम लोग बात करते हैं तो बाबर ने पानीपत के बाद में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। खानवा के युद्ध के बाद में राणा सांगा के राजपूतों को हराया। लेकिन अभी तक बाबर ये जान चुका था कि मेरे अभी भी 2 दुश्मन है, एक है राजपूत और एक है लोदी या फिर अफगान। ठीक है, तो बाबर के दिमाग में या फिर उस टाइम में उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जो इनको लोहा दे सकते थे बाबर को, वो कौन था, या शक्ति जो है इनकी क्षीण कर चुके थे, वो थे एक तो राजपूत। हालांकि खानवा के युद्ध में राजपूतों से जीत गए थे, लेकिन फिर भी बाबर को बहुत सारी बोल सकते हैं कोशिशें करने के बाद में वो जीते थे। एक तो राजपूत इनके बोल सकते हैं मुगल वंश की नींव को मजबूत बनाने में रोड़ा अटका सकते हैं, और एक तरह से राजपूत और दूसरे थे अफगान। ठीक है, तो इन दोनों को भी हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने भी सपोर्ट किया था राणा सांगा का। उसके अलावा आप देखते हो पाती परवन प्रथा के अंतर्गत बहुत सारे जो राजपूत शासक हैं वो किसके सपोर्ट में आ जाते हैं? राणा सांगा के। मतलब आपके राजस्थान के राजपूताना के जितने भी एरिया के शासक थे वो सारे राणा सांगा का सपोर्ट करते हैं। हालांकि इनकी तुलुगुमा पद्धति और तोप खाने की वजह से ये जीत नहीं पाते, लेकिन राजपूतों का शौर्य कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। उन्होंने बहुत बोल सकते हैं बहुत साहस के साथ में, अदम्य साहस के साथ में उन्होंने अपने युद्ध भूमि में अपने जो है शहादत को प्रणाम किया, शहादत दी थी। तो वो बाबर कहीं ना कहीं जानता था। तो बाबर के दिमाग में था एक तो राजपूतों को हटाना रास्ते से और एक था अफगानों को हटाना। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध में को बाबर जीत चुका था इब्राहिम लोदी से, ये मैंने आपको कल बताया था। इब्राहिम लोदी के बाद में राणा संग्राम सिंह महाराणा सांगा हालांकि अभी जीवित थे, ठीक है, लेकिन महाराणा सांगा को हरा दिया था। नेक्स्ट जो रीजन था वो था चंदेरी, और चंदेरी के युद्ध के बारे में हम लोग क्या कारण देख सकते हैं? चंदेरी के युद्ध में ये था कि राजपूतों को अगर हराना है, अफगानों को बेसिकली बाबर जो है टारगेट कर रहा था अफगान, और अफगान कौन था? महमूद लोदी, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो पहला रीजन ये आप लिख सकते हो कि मेदिनी राय ने भी इसका सपोर्ट किया था राणा सांगा का, किसके विरुद्ध? पानीपत के बाबर के विरुद्ध। और दूसरा कौन था? महमूद लोदी। तो इन दोनों को ही दुश्मनी भारी पड़ी। नेक्स्ट जो युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 को बाबर का, वो मेदिनी राय खंगार के विरुद्ध हुआ। देखो इसमें था क्या कि खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, इसीलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की क्या होती है बच्चों? पराजय होती है, आपको पता ही होगा। और युद्ध में वीर गति पाई महिलाओं ने जौहर स्वीकार कर सामूहिक आत्मदाह कर दिया। इसका रीजन क्या था? पहला रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया, राजपूतों और अफगानों की शक्ति को क्षीण करना। और दूसरा जो रीजन था वो ये था कि बाबर ने चंदेरी किया। कारण क्या था?
कारण, सबसे पहला कारण ये आप लिख सकते हो कि चंदेरी का जो किला है, चंदेरी दुर्ग की डिमांड की थी। किसने? चंदेरी दुर्ग को या किले को मांगना, डिमांड की थी। किसने? बाबर ने। किससे? मेदिनी राय खंगार से। तो कहा जाता है कि खानवा युद्ध में राजपूतों को हराने के बाद बाबर की नजर अब चंदेरी पर थी। उसने चंदेरी के तत्कालीन राजपूत राजा से वहां का महत्वपूर्ण किला मांगा और बदले में अपने जीते हुए किलों में से कोई भी किला राजा को देने की पेशकश की। परंतु देखो, राजा चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। इसे देने के लिए क्या नहीं हुआ? खुश नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ। परंतु राजा चंदेरी का किला देने के लिए राजी ना हुआ। तब बाबर ने किला युद्ध से जीतने की चेतावनी दी। चंदेरी का किला आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था और यह किला बाबर के लिए काफी महत्वपूर्ण था। अब मुगलों द्वारा पहाड़ी को काटना, बोला जाता है कि रात को देखो मेदिनी राय खंगार ने रीजन ही क्या था? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या था? चंदेरी का किला बाबर इसे चाहता था। और ये अगर आप मान सकते हो कि बाबर अगर इस किले के पीछे पड़ा है, ठीक है, और चंदेरी का शासक कौन है? मेदिनी राय। कौन है? मेदिनी राय। हालांकि उस टाइम में मालवा भी इन्हीं के पास था, ठीक है। तो मेदिनी राय चंदेरी का किला नहीं दिया, मुगलों द्वारा पहाड़ी को काटना। अब इसकी तरह से क्या होता है? चंदेरी का किला नहीं देते तो बाबर ने बोला कि अगर आप तो भाई, बाबर ने एक डिमांड रखी कि आप हमको ये किला दे दो और मेरे द्वारा जितने भी जीते हैं उनमें से एक कोई किला ले लो। ये बात मानने से इनकार कर देता है कौन? मेदिनी राय। तब बाबर ने युद्ध की धमकी दी कि आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा, हम आपके ऊपर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। इसके बावजूद भी वो लोग नहीं डरते। बाबर की सेना में हाथी, तोप और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर उन पहाड़ियों पर जाना दुष्कर था और पहाड़ियों से नीचे उतरते ही चंदेरी की राजे की फौज का सामना हो जाता। इसीलिए राजा आश्वस्त व निश्चिंत था। मतलब देखो, मेदिनी राय को पता था कि बाबर के पास क्या है। आप ये देख सकते हो, बाबर के पास में क्या है? हाथी है, बाबर के पास में घोड़े हैं और बाबर के पास में क्या है? तोप है। आप उसको पहाड़ी एरिया पे नहीं चढ़ा सकते, और जैसे अगर चढ़ा भी दोगे तो यहाँ पर चंदेरी का जो है शासक यानी कि मेदिनी राय अपनी सेना के साथ में खड़ा हुआ है, ठीक है। अब बाबर की सेना में हाथी, तोप और भारी हथियार थे, दुष्कर है इन्हें ऊपर ले जाना। कहा जाता है कि बाबर अपने निश्चय पर इतना दृढ़ था कि उसने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने का अविश्वसनीय कार्य कर दिया। पहाड़ियों को ही काट दिया, एक रास्ता बनवा दिया। जैसे पहाड़ी है तो पहाड़ी को रातों रात इन्होंने काट दिया और रास्ता बनवा दिया, जिससे इनका जो सेना है और बाबर का जो तोप है वो ऊपर पहुंच सके। बाबर की सेना बहुत इजीली यहाँ पर चली भी जाती है। देखो, एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने का अविश्वसनीय कार्य कर डाला। उसकी सेना ने एक ही रात में एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर एक ऐसी दरार बना डाली जिससे होकर उसकी पूरी सेना जो है बहुत इजीली गुजर सकती थी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस युद्ध में क्या होता है, देखो, रातों रात काट दिया, पूरा सामान ठीक ठाक से ऊपर पहुंच गया। सुबह राजा जब अपने किले के सामने पूरी सेना को देखा तो हैरान रह गया, लेकिन मेदिनी राय ने तुरंत अधीनता स्वीकार नहीं की। वह अपने कुछ सगे साथी भाइयों और अंगरक्षकों के साथ मिलकर बाबर की विशाल सेना का सामना करता है। राजपूतों ने अपनी रानियों को अंतिम विदाई दी और आत्मगति युद्ध के लिए प्रस्थान किया। मतलब मेदिनी राय जब देखता है कि बाबर ने यह अद्वितीय कार्य कैसे कर दिया, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं करता? आत्म दाह करने के लिए, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि मैं क्या करूंगा? जौहर कर लूंगा, वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी बाबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। यही चीज हुई और बहुत इजी वे में मेदिनी राय जो है हार जाता है। बाबर की सेना किले के अंदर पहुंची तो उसके कुछ हाथ नहीं आया। विशाल चित्ता, आपको पता है जौहर करते हैं, जौहर के बारे में मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया है। राजपूतों के शौर्य और रानियों के जौहर के अविश्वसनीय प्रदर्शन से बाबर इतना बौखला गया कि उसने किले का संपूर्ण विध्वंस कर दिया और किले का कभी उपयोग नहीं किया। आज भी देखो, लोग कहते हैं कि वह रास्ता टूटे किले की प्राचीर से दिखता है जिसे बाबर की सेना ने रातों रात काट दिया था। इसे कटी पहाड़ी, कटा पहाड़ या कटी घाटी के नाम से, जैसे इसको किस नाम से? कटी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध इतना सा था कि मेदिनी राय, रीजन यही था कि राजपूत शासकों की शक्ति को क्षीण करना था और इसके आगे कुछ भी नहीं होता। देखो, युद्ध में राजपूतों की बुरी तरह हार होने के बाद मेदिनी राय ने बाबर के साथ संधि कर ली और उसकी दीनता को स्वीकार कर लिया। ये कहना है
लेकिन ये चीजें हुई नहीं। मेदिनी, देखो इतिहासकार बोलते हैं कि मेदिनी राय ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह कामरान और हुमायूं से कर दिया, लेकिन इसमें कहीं पर भी हमको तथ्य नहीं मिलता। तो चंदेरी का युद्ध जो है विरोधी मेदिनी राय के खिलाफ हुआ था। और नेक्स्ट ये युद्ध के बारे में इतना ही था। अब नेक्स्ट युद्ध देखते हैं घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा। ये घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में लड़ा गया था। अगर हम लोग बात करते तो देखो घाघरा का युद्ध जो है नेक्स्ट अफगान, आपको पता ही है। अगर मुगल वंश यानी कि बाबर को अगर अपने मुगल वंश की नींव को मजबूत करना है तो वो राजपूतों की शक्ति को तो क्षीण करने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अब अफगान यानी महमूद लोदी अभी भी बंगाल और बिहार के सहायता के लिए चले गया है, बंगाल बिहार की तरफ चला गया है। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 6 मई 1529 को, 6 मई 1529 को लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। यह युद्ध 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया। ठीक है, अफगानों के मध्य लड़ा गया। मुगल बादशाह कौन था? बाबर। और सेकंड साइड में कौन थे? अफगान थे। और अफगान भी कहाँ के? बंगाल और बिहार। देखो अफगान भी बोल सकते हो, प्लस बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हराया था बाबर ने। बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हराने का काम जो किया था वो किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ गए अफगानों को करारी शिकस्त दी। बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को परास्त किया। घाघरा के युद्ध की विशेषता थी कि पहली बार यह जल और थल, नोट डाल के लिख सकते हो कि यह जल और थल में, जल व थल, ठीक है, इसको जल व थल दोनों ही, ठीक है, जल और थल दोनों पर लड़ा गया। ठीक है, युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से घाघरा और हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि कर उसके साम्राज्य की संप्रभुता को स्वीकार कर दिया। यानी कि बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। बंगाल का कौन था शासक? नुसरत शाह। और इनसे हेल्प करने के मांगने के लिए कौन गया था? महमूद लोदी। कौन गया था? महमूद लोदी। महमूद लोदी जब नुसरत शाह से क्या करता है? सहायता मांगता है। तो बाबर, देखो अब ये युद्ध कैसे हुआ? पहले हमने देखा घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529। किसके बीच में हुआ? एक साइड में था बाबर, दूसरी साइड में था अफगान। अफगान कौन? महमूद लोदी, बंगाल और बिहार। जब मेदिनी राय के ऊपर चढ़ाई करता है बाबर, तब महमूद लोदी भागकर बंगाल के शासक नुसरत शाह से, ठीक है, इस बिहार के शासक का भी नाम दिखता है कई बार, कुतलुक खां था, तो उनसे क्या करता है? सहायता मांगता है। बाबर को जब ये पता चला कि महमूद लोदी अभी अफगानों का एक और मेरा जो दुश्मन है, जो विरोधी अभी तक जीवित है, इससे मांगता है, लेकिन बंगाल और बिहार के शासक बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम हमारे शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी भी आपको सुपुर्द नहीं करेंगे। इसलिए बाबर जो क्या करता है? बंगाल और बिहार के शासकों पर आक्रमण करता है। दोनों ही शासकों को जब पता चला कि बाबर के पास में क्या है? तोप है, तीरंदाज है और तुलगुमा पद्धति है, तो दोनों शासक डरकर क्या कर देते हैं? अपना एक तरह से संधि कर लेते हैं। और महमूद लोदी जो है कि मतलब पहले महमूद लोदी के जो सेना थी उसको हरा दिया जाता है और बंगाल का शासक नुसरत शाह जो है बाबर के साथ में संधि कर लेता है। इस युद्ध के लगभग 1.5 वर्ष की बीमारी होने के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध हो गया। घाघरा के युद्ध के बाद में आप लोग देखते हो कि बाबर, ठीक है, घाघरा के युद्ध के बाद में अगर आप लोग देखते हो तो जो बाबर था, बाबर ने 4 युद्ध लड़े। चारों युद्ध आपको याद रखना है। पानीपत का युद्ध, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये चारों युद्ध भारत में लड़े। ठीक है, टाइम पीरियड अगर आपको देखना है तो 1526, डेट ना भी याद रहे तो भी ट्राई करना, 27, 28 और 29। ठीक है, तो 1526, 1527, 1528 और 1529 किसके विरुद्ध लड़े गए? तो आपको पता है ये इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया, ये महाराणा सांगा के खिलाफ लड़ा गया, महाराणा सांगा, ये मेदिनी राय खंगार, और ये वाला जो युद्ध है वो महमूद लोदी, और प्लस आप लिख सकते हो बंगाल और
बिहार की संयुक्त सेना को हराने का काम किया। ठीक है, अब इसमें विशेष क्या है, देखो इसमें आपको विशेष स्पेशली ये लिखना है कि बाबर द्वारा हिंदुस्तान में जो ये 4 युद्ध लड़े गए, इसमें मुगल वंश की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत को पूर्णतः क्या किया, समाप्त कर दिया। मुगल वंश को स्थापना हुई की नींव रखी गई पानीपत के युद्ध में और दिल्ली सल्तनत पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो महाराणा सांगा की वजह से राजपूतों का जो गौर है, बोल सकते हैं जो शौर्य है, वो कहीं ना कहीं राजपूतों की शक्ति क्या हो गई, क्षीण हो गई। और क्यों हुई, क्योंकि महाराणा सांगा या मेवाड़ को सिरमौर माना जाता था, शक्ति क्या हो गई, क्षीण हो गई। मेदिनी राय, यहाँ पर आपको एक चीज नोट डाल के लिखनी है कि महाराणा सांगा इस टाइम में जीवित थे और जब उन्हें पता चला कि बाबर जो है किसके ऊपर, चंदेरी के ऊपर, ठीक है, बाबर जो है चंदेरी के ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो महाराणा सांगा जो है दौसा से निकलते हैं चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता के लिए। क्लियर, और उस टाइम तक बोला जाता है कि राणा सांगा को उनके ही मेवाड़ी सरदार जो है जहर देकर मार डालते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राणा सांगा जो है अपना अदम्य साहस दिखाते हैं। मेदिनी राय के बाद में क्या होता है, मेदिनी राय के बाद चंदेरी का किला बाबर के पास में आता है और इसके बाद में क्या होता है कि पूर्णतः बोला जाता है कि बाबर का जो है, पूर्णतः बाबर का जो साम्राज्य विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक फैल जाता है, तो बंगाल, मतलब आप लोग ट्रांस आशियान क्षेत्र मैंने बताया था आपको, तो ऑक्सिस से लेकर घाघरा तक, ऑक्सिस से लेकर घाघरा, ऑक्सिस से लेकर घाघरा तक और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक, ये स्थान जो है वो मुगल सल्तनत में आ जाते हैं, मुगल साम्राज्य में आ जाते हैं। ठीक है, ग्वालियर तक ये पूरा साम्राज्य विस्तार करता है कौन, बाबर। बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हो जाती है। ठीक है, 26 दिसंबर, आप ये देख सकते हो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु। और बाबर ने एक आराम बाग बनवाया था, क्या करा था, आराम बाग का निर्माण करवाया था आगरा में, वहीं पर बाबर को दफनाया जाता है। बाद में जब अकबर आता है और अकबर जो है इनकी जो रचना है तुझके बाबरी, उसका ट्रांसलेशन करवाते हैं कहाँ पर, फारसी भाषा में, तब बाबर के बारे में बाबर ने स्वयं ने ये लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को काबुल में दफनाया जाए। ठीक है, तो अकबर जो है लेटर ऑन बाबर की अस्थियों को काबुल में दफनाते। ठीक है, तो आराम बाग में ही इन्हें दफनाया गया था। मृत्यु जो है 1530 में हुई और 1530 में मृत्यु का रीजन जो है, कई इतिहासकार ये बोलते हैं कि बाबर का जो 4 पुत्र थे, ठीक है, हिंदाल था, कामरान था, हुमायूं था। ठीक है, तो इन चारों पुत्रों में से सबसे प्रिय जो पुत्र था हुमायूं निरंतर बीमार रहता है और उसके बीमारी के रीजन की वजह से बाबर जो है अल्लाह का बंदा है, बाबर अल्लाह से मांगता है कि अगर मेरी उम्र अगर मेरे पुत्र को मिल जाए, तो अगर मतलब बाबर का ये मानना, इतिहासकार बोलते हैं कि बाबर ये बोलता है कि हुमायूं जब निरंतर बीमार रहता है, स्वस्थ नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं मृत्यु उसके बहुत ही समीप होती है, तब बाबर ईश्वर से, अल्लाह से एक कामना करते हैं कि मैंने ईश्वर अगर कभी ज़िंदगी में, कभी अपने पूर्ण जीवन में कभी आपकी बहुत मन से अगर पूजा की हो, आस्था रखी हो, ठीक है, इबादत की हो, तो आप मेरी ज़िंदगी मेरे पुत्र को दे दो और मेरी ज़िंदगी ले लो। देखो बाबर की बात सुन ली जाती है और धीरे धीरे बाबर की हालत जो है ख़राब होती है, तबीयत ख़राब होने शुरू हो जाती है और हुमायूं की जो तबीयत है, जो स्वास्थ्य है वो सुधरने लग जाता है और बाबर की मृत्यु बहुत ही जल्दी 4 युद्धों के बाद 1530 में हो जाती है। तो मुगल वंश की नींव रखने वाला था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने हिंदुस्तान में 4 युद्ध लड़े, चारों ही युद्ध में विजय प्राप्त हुई और राजपूतों की शक्ति क्षीण होना, अफगानों को खदेड़ देना, ये सारा काम किसने किया, बाबर ने किया। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई थी, वो मैंने बता ही दिया था। घाघरा का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध हो चुका है। तो बच्चों कल हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।